हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कि मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास और आई एम श्योर कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और कहाँ से आपके लिए सूटेबिलिटी रहेगी पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। तो हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है मेंस में और कौन कौन से रेफरेंसेस को हमको फॉलो करना है। तो देखिए सिलेबस क्या है मेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो इसमें टोटल 12 पार्ट्स में इस सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स है। सेकंड फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड है आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। देन नेटवर्क थियोरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी। सिक्स्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो अगर ये सिलेबस आप लोग गौर से देखें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज से अवेयर होंगे कि ये सिलेबस उससे मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। तो हमें अपने प्रिपरेशन में मेंस के लिए फोकस क्या करना है कि ईएससी का जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं, सबसे पहले तो प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के हमको उसको थोरोली अच्छे से लगा लेना है और बहुत अच्छे से एक बार करना है, फिर दोबारा हमको कम से कम 2 बार वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमको सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद जैसे कि ईएससी में जो हम लोग फॉलो करते हैं तो वो क्या फॉलो करते हैं कि कुछ बुक्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए बुक्स फॉलो करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, अपकमिंग स्लाइड्स में, कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कौन सी बुक्स, रेफरेंस बुक्स जिसको कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम यूज करेंगे और कौन सी बुक हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट आपका सेक्शन है मेंस के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वो है मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। तो इसमें मेरी एडवाइस ये है कि बुक आपके पास एसपी सेट एक ऑप्शन बचता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये बुक थोड़ी लेंदी है। तो अगर आप इसको देख सकते हैं, सपोज आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी, ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए थरोली और एक बार मैगडीजी के हैंड रिटन नोट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मैगडीजी के हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं वो अगर लगा लिए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं वो इसी से रहेंगे। देन नेक्स्ट है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सेक्शन को हमें थोड़ा अच्छे से करना है, अच्छा वेटेज दे करके करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ईयर में जो बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे वो अवेयर होंगे, बॉलस्टेड एक बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है थियोरी वाइज भी और प्रैक्टिस के हिसाब से भी। तो अगर आप लोग बॉलस्टेड पढ़ सकते हैं, और बॉलस्टेड पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े थोड़े ही इसमें चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो वो आप फटाफट पढ़ लीजिए। आई एम श्योर आपने बीटेक में तो पढ़ा ही होगा, तो बस यहाँ पे एक रिवीजन देने की ज़रूरत है। और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वो आप ज़रूर कर लीजिए, उससे बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चंस उससे सिमिलर ही आपके मेंस में आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मेंस के सिलेबस में। तो इसमें क्या होगा कि आपको शॉम सीरीज एक बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के हिसाब से। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको शॉर्ट में दिए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो भी बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप शॉम सीरीज की जो बुक है सिग्नल्स एंड सिस्टम की, ये आप पूरी कर लीजिए। ये बुक पतली सी बुक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके प्रैक्टिस पेपर्स जो भी हैं वो आप लगा लीजिए। इसमें अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो वो आप अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देख लीजिए, और वो बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें हैं, तो वो आप सारे अगर देख लेते हैं तो फिर आई एम श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन सिग्नल्स एंड सिस्टम से नहीं छूटेगा। और ओपनहेम इसमें आप रेफरेंस बुक के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेने के लिए और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो ओपनहेम में है वो आपको कर लेने होंगे, जिससे कि और बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में सिग्नल्स एंड सिस्टम की। फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्क थ्योरी का।
नेटवर्क थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें भी आप शॉम सीरीज की ही बुक करिए फॉलो। तो आप इसके अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिए और इसके प्रैक्टिस सेट्स कर लीजिए, ये सफिशिएंट रहेगा। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, वैन वेल्कनबर्ग और जूनियर हेट हैं, बट ये बुक्स आप अगर पढ़ने जाएंगे शुरू से तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपने जस्ट बीटेक कंप्लीट किया है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, तो उस केस में आप फटाफट एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और शॉम सीरीज में सारा कुछ इसमें आपको शॉर्ट्स में नोट्स मिल जाएंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिस पेपर्स रहेंगे। तो ये आप इसमें शॉम सीरीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के लिए बेस्ट बुक जो होती है वो सेडिकू है। तो अब सेडिकू काफ़ी मोटी बुक है, इसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इसमें आराम से 1 महीना लग जाएगा, तो उतना टाइम हमारे पास एक सब्जेक्ट को देने के लिए है नहीं। तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि आप लोग इस बुक को थोरोली एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए और इसके अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिए, बस। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप थ्योरी में आप इसके की पॉइंट्स टू रिमेंबर वो आप देख सकते हैं, और फिर मेन फार्मूला आप देख लीजिए और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए जो बुक यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, जो आपको पीपीटी में दिख रहा है, वो ए.के. साहनी है। अब ए.के. साहनी काफ़ी मोटी बुक है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर ये है कि आप ऑल्टरनेट की तरफ जाइए, क्योंकि टाइम कम है, उसमें हमें अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन देनी है। तो आप मेडिसी के हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए। और अगर क्वेश्चंस कम पढ़ते हैं तो इसमें जो बुक मैंने ए.के. साहनी दी है, इसके प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं और इसमें अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिए आप, ये सफिशिएंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए अब जैसे जो रेफरेंस बुक यहाँ पे मैंने शो किया है वो सेड्रा स्मिथ है। तो ये आई एम श्योर कि आप लोगों ने सबने बीटेक में पढ़ा होगा, और ये काफ़ी मोटी बुक है, तो इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप इसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कुछ डाउट्स हैं तो वो आप इस बुक से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल है ये बुक। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपके पास सिंस टाइम कम है तो आप मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स इसके भी ले लीजिए, उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसमें जो जो चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, जो जो क्वेश्चंस उसमें हैं, वो सारे एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सब्जेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें और ये स्कोरिंग भी काफ़ी होता है, तो इसके लिए मॉरिस मैनू बुक मोर देन सफिशिएंट है। आपने अगर ये कर लिया, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, बीटेक में पढ़ा भी होगा, बस रिवाइज करना है आपको। और इसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी ईएससी के हैं, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आप एक एक कम से कम एक बार तो कर ही लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बार उसको कर सकते हैं, तो वो आपको सारे क्वेश्चंस को दोबारा से दोबारा करने में और समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल सिस्टम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्वेश्चंस आते हैं और वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और वो श्योर शॉट हैं कि वो सही होंगे, और वो ज़्यादा मुश्किल होते भी नहीं हैं। तो इसमें रेफरेंस बुक जो है वो नागराथ गोपाल है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। उससे आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने में उससे हेल्प ले सकते हैं, बट पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉम सीरीज़ आप इसकी ले लीजिए, शॉम सीरीज़ से जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरी है वो कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए गए हैं। फिर आप क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं शॉम सीरीज़ में अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के, वो लगा लीजिए, और उसके बाद लास्ट में आपके पास ईएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के 10 to 15 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो भी कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। देन आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि एक रूट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। अब बीपी लाटी अगर पढ़ेंगे तो इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन भी है, डिजिटल कम्युनिकेशन भी है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो आई एडवाइस कि आप इसको एक बार देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लीजिए इससे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ करिए शॉम सीरीज़, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एनालॉग मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, ये सब क्या है। फिर डिजिटल मॉड्यूलेशंस में भी कई सारे के ASK, PSK, FSK सब मेंशन किया गया है, और उस पर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत कम चांसेस है कि आपका कोई क्वेश्चन मेंस में उससे बाहर का होगा या फिर उससे छूटेगा।
नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, जो कि मोस्टली ईएस के एग्जाम में ही पूछा जाता है। जैसे आप लोग अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो गेट में ये सब्जेक्ट को थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है, बट ईएस में पूछा जाता है। तो इसके लिए बहुत कंटेंट ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, बुक मिलेंगी तो बहुत ही हैवी और बहुत ही मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको करने के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। उसमें मेनली ये क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं वो थ्योरी पार्ट ऑफ से ही आते हैं, तो आप जितने भी थ्योरी पार्ट है इसके वो मेंशन है मेडिजी हैंड रिटन नोट्स में, वो आप एक बार कर लीजिए तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। फिर आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जैसे आपका आर्किटेक्चर हो गया, मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स हो गए और आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आएगा। तो ये सब को करने के लिए बेस्ट बुक है मोरिस मैनो। कोई ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते इसको तो आप मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए, वो आप कवर कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें मेनली आपका थियरी पार्ट से आएंगे क्वेश्चंस और कुछ मेमोरी मैपिंग आ जाएगा या फिर कुछ एड्रेसिंग मोड्स आ जाएंगे, उस सब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये सारा जो सब्जेक्ट था वो हमने 1 बाय 1 देख लिया कि किसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, मतलब कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल्स एंड सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच का रूट माना जाता है। तो आप इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी रेफरेंसेज और जो भी बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करिए, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और जो सबसे ज़्यादा आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेपर 1 और पेपर 2 पिछले 10 से 15 साल के, उसको बार बार उसको आप सॉल्व कर लीजिए। उससे आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड का भी अंदाज़ा लग जाएगा, आप किस स्पीड से सॉल्व करते हैं। और क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आप पूरा एक बार नहीं पढ़ सकते, तो आप थोड़ा पढ़िए, उस पर क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट करने में भी आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है आपको? सबसे पहली चीज़ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो करने ही करने हैं मेंस के। सेकंड, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए शॉम सीरीज़ की बुक्स अवेलेबल हैं, तो शॉम सीरीज़ की बुक्स ले लीजिए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो देख लीजिए और उसके बाद अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वो आप सारे सॉल्व कर लीजिए। और थोड़ा अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप रेफरेंस बुक से आप कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। और अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस एडिशनल है तो वो आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स जो जो अवेलेबल है जिस जिस सब्जेक्ट के लिए, वो आप ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको रेफरेंस बुक जो मैंने बताया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा। तो बने रहिए, अब नेक्स्ट वीडियो आपका अगली ब्रांचेस के लिए आता रहेगा टाइम टू टाइम। इस वीडियो का लाने का मेन पर्पज़ यही था कि इसमें बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के रिगार्डिंग पढ़ाई कहाँ से करनी है मेंस के लिए। आई एम श्योर कि वो क्वेरी जेन्युइन भी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो सबको स्ट्रेस भी होता है। अब इतना सारा सिलेबस 2 महीने 3 महीने के टाइम में कवर करना है, उसके साथ प्रीलिम्स भी देना है। तो आई गेस कि ये आपकी क्वेरीज को आंसर किया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट अ बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर अ न्यू वीडियो कम्स इट विल बी नोटिफाइड टू यू। और आपका जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जितनी भी क्वेरीज है, आपको जो भी डाउट है, आप बेझिझक वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को आंसर देने का। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।